नमस्कार और टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक छोटी सी वीडियो लेकर के, जिसका नाम है तटीय भाग। हमारे भारत के जो तट है यानी किनारा है, उसके आसपास कितने हमारे भारत के जो राज्य बसे हुए हैं, कितने एरिया में बसे हुए हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो कि आपके एग्जाम में कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं और पिछले बार जो 2019 में एग्जाम हुआ था यूपीएससी का प्रीलिम्स की एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि भारत के कौन से ऐसा राज्य है जिसके सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा माने जो तटीय भाग है वो पाई गई है। तो दोस्तों गुजरात की, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। कहा गया है कि हमारा भारत जो है लगभग में 1/3 जो भाग है जल से घिरा हुआ है। लगभग में 1/3 जो भाग है जल से घिरा हुआ है, यानी कि 70% जो लगभग भाग है दोस्तों वो ओनली जल है और 30% के बाकी जो है ओनली इसमें स्थल है। और इस स्थल में भी हमारे वन पाए गए हैं, हमारे मनुष्य भी लोग रहते हैं, यानी हमारे जो उद्योग भी है, यानी सारे के सारे इस 30% में ही है। तो हम आइए उस पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा तटीय भाग है उसके बारे में देखते हैं कि हमारे भारत की जो तटीय भाग है वो कितनी लंबी है और कितनी लंबी में कौन कौन से राज्य पाया गया है, कितने राज्य पाए गए, उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जो तटीय भाग है हमारे भारत की टोटल जो लंबाई है 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। अब पूरे भारत की लंबाई मत जान लीजिएगा कि हमारे भारत जो तट रेखा है वो किनारा की बात कर रहा हूं। जो भारत की जो किनारा है दोस्तों, ये इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। अब इस 7516 किलोमीटर के जो किनारे पे जो राज्य बसा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो राज्य बसे हुए सारे के सारे, इस राज्य की हम लंबाई देखेंगे कि कितने राज्य के पूरे जो तट रेखा है यानी किनारा है उस पे कितने राज्य बसे हुए हैं और कौन से जो राज्य है कितने किलोमीटर के अंतर्गत में है, हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो टोटल जो है इसमें 9 राज्य है। टोटल कितना राज्य है? 9 राज्य है। और इसके अलावा और भी है, इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो 4 है वो संघ शासित है। ठीक है, संघ शासित है यानी केंद्र शासित है। अब इस 9 4 13 को मिलकर के हमारा टोटल कितना लंबाई पाया गया है? तो 7516 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें देखिए कि 7516 किलोमीटर में आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से जो राज्य है ये सारे उसके किनारे बसा हुआ है हमारे भारत के। सिर्फ आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों कि हमारे भारत की जो तट रेखा है, हमारे भारत का जो तट रेखा है उस पे सबसे लंबी जो तट रेखा जो गुजरती है, नहीं रेखा जो कौन सी है? तो याद रखिएगा जो सबसे लंबी है, सबसे लंबी जो है वह गुजरात की है। कौन सा राज्य का है? तो गुजरात का है, जो कि 1214 किलोमीटर में, 1214 किलोमीटर में है। और सबसे कम है, अगर सबसे कम पूछ दिया जाए तो सबसे कम है गोवा की। सबसे कम किसका है? गोवा की 101 किलोमीटर में। आपसे यहां 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हमारे भारत की जो तटरेखा है सबसे लंबी, सबसे जो लंबा है कौन सी दूरी में पाया जाता है, कौन सी जो राज्य है वो सबसे उसकी तटरेखा ज्यादा पड़ता है? तो हमारा गुजरात की है। और सबसे छोटा पड़ता है गोवा की। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ देंगे कि हमारे भारत की जो तटरेखा है उस पर टोटल कितने राज्य है, कितने राज्य बसे हुए हैं? तो टोटल जो राज्य है वह 9 है और केंद्र शासित अगर पूछता है तो टोटल 4 है। तो आपको दोनों इंक्लूड करके ना पूछेगा, अगर इंक्लूड करके पूछेगा यानी कि ऐड करके, तो आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि हमारे टोटल जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कितने राज्य है। तब आप बताइएगा 13 है, यानी कि 9 अपना राज्य हो गया और 4 केंद्र 13 हो गए। अगर ओनली राज्य पूछता है तो 9 पूछता है। 9 में से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ 2 पूछेगा। इस 2 के अलावा तीसरा कोई ऐसा राज्य नहीं डालेगा। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि जो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है, 4 है
वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित में भी सबसे लंबी जो पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश, वो अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। तो ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे तटीय भाग से, बस मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे आपके एग्जाम में। और इस 2 से 3 क्वेश्चन में दोस्तों घुमा के ऐसे पूछते हैं कि एग्जामिनर को समझ नहीं आता। एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनेशन जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम जो देने जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता है और वो बाद में क्या करके चले आते हैं, गलत आंसर टिक लगा के चले आते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो दोस्तों मत घबराइएगा, मैं आपसे पहले बताया हूं और बार बार बता रहा हूं कि 2 से 3 आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 बनेंगे कि सबसे लंबी और सबसे कम, और केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे लंबी जो दूरी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। अगर टोटल लंबाई पूछता है तटीय भाग भारत की तो 7516 किलोमीटर, याद रखिएगा टोटल 7500 कितना है, 16 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक और क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा आपके एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उस पर हम आइए देखते हैं। घाट, जो घाट होता है क्या होता है दोस्तों? घाट यानी इसे तट भी कहा जाता है, यह जो है तट भी कहा जाता है। तो घाट सुन के मत घबराइएगा कि सर घाट क्या होता है, घाट तो पता ही नहीं है। वैसा नहीं कि जो गांव में पहले लोग जानते थे कि अभी तो हाल में, अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा, अब पुल बना दिया गया नदी पे। नदी पे एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए पुल की व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन पहले क्या था, पहले इतने पैसे की वजह था नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा नहीं था मजबूत। तो उस समय क्या था, घाट था, यानी कि जो नदी था ये एक नदी है और नदी एक नाव होता था दोस्तों। यह नाव इस पार से लेकर के इस पार आता था और जहां पे लगता था इसकी एक अवस्थित स्थित जगह बना दिया गया था, वहां पे एक खंभा गाड़ दिया गया था और वहां पे ना उस घाट बोलते थे, उसे हम घाट बोला जाता है। तो मुझे उस घाट के बारे में सेम आपका दोस्तों जो पढ़ रहा है घाट के बारे में सेम टू सेम वही घाट की मैं कर रहा हूँ। यानी कि घाट भी जो लगता है वो किनारा पे ही लगता है, और हम ये घाट जो बात करें किनारा की लग रही है कि तट जो होती है वह किनारा ही होती है। तो इस घाट की हम बात कर रहे हैं जो कि यह 3 भागों में बांटा गया है। यह जो घाट है 3 भागों में बांटा गया है, और उसे देखिए 3 भाग कौन कौन है। जो 3 भाग है यह कौन से भाग है उसको आइए सबसे पहले देखते हैं। उत्तरी घाट, उत्तरी घाट बोलिए उत्तरी भाग बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले बताया कि घाट और भाग या तट सारे जो चीज वर्ड होते हैं एक ही आंसर आपकी जो निकलेगा सारे किनारा ही होती है। उस किनारा को ही कई नाम दिए जाते हैं, उपनाम दिए जाते हैं, तो उसे मत घबराइएगा। दूसरा जो है मध्य भाग, और उत्तरी के बाद में लास्ट है दक्षिणी भाग। तो सीधी सी याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण और बीच वाली यानी मध्य, सबसे उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, और बीच में जो मुझसे क्या बोलते हैं मध्य भाग बोलते हैं। अब हम आइए इसके मध्य, जैसे दक्षिणी भाग हो गया, एग्जाम्पल दक्षिणी भाग हो गया। अब दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दक्षिणी भाग को मालाबार घाट भी कहा जाता है, मालाबार घाट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको इससे एग्जाम में पूछ देंगे कि जो मालाबार घाट है वो कहाँ पे है, तो दक्षिणी भाग में है। उसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि कर्नाटक तट किसे कहा जाता है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ देते कर्नाटक तट किसे कहते हैं, तो कर्नाटक तट दोस्तों ये मध्य भाग को बोलते हैं। कर्नाटक जो भाग है हम किसे बोलते हैं, भाग या तट बोलते हैं, इसे हम मध्य भाग को ही कर्नाटक भाग या तट कहते हैं। उसके बाद आता है दक्षिणी उत्तरी भाग, इसे हम कोंकणी बोलते हैं, कोंकण।
कोकण भाग भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि घाट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, और बीच वाले क्या बोलते हैं? मध्य भाग बोलते हैं। जो मध्य वाले भाग है उसे हम कर्नाटक तट भी कहा जाता है, जो दक्षिणी भाग है उसे हम मालाबार तट कहते हैं, जो उत्तरी भाग है उसे हम कोकण घाट कहते हैं, कोकण भाग के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के जो पूरे तट की जो लंबाई है 7516 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात की है और सबसे कम है गोवा की है। और जो केंद्र शासित प्रदेश 4 है, यानी 4 मिलाकर 9 मिलाकर 13 जो पूरे मिलाकर की जो 7516 किलोमीटर मिला बताया गया है, और उसमें से अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 1962 किलोमीटर है। आपके इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा और ना आपके पूछा जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आपकी मेरा जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो उस वीडियो को देख के मत घबराइए कि सर ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, मैं देख के बोर हो जाऊंगा, मैं बोरिंग फील कर रहा हूं। दोस्तों ऐसा ना करें कभी, क्योंकि मंजिल पाने के लिए समय की कोई अहमियत नहीं होती। जो जिसे मंजिल पाना है वह समय नहीं देखता है। जिस काम को मुझे अगर करने बैठ गया हूँ, मुझे जिस मंजिल जाना है या मंजिल लेना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मंजिल मेरी कितनी दूर है। बस मुझे मेरी एक संकल्प होनी चाहिए, एक संघर्ष होना चाहिए कि हाँ मेरी मंजिल मुझे पाना है। और मंजिल को पा कैसे सकते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, मुझे उस मंजिल को पाना है, इतना ध्यान रखो। तो आपको टाइमिंग से क्या मतलब है? अगर मुझे कुछ मिल रहा है इस वीडियो में, अगर मुझे कुछ सीख मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें, तो मुझे टाइमिंग से क्या पता है सर? टाइमिंग मुझे क्यों? मुझे तो सिर्फ मंजिल चाहिए, मुझे टाइमिंग नहीं चाहिए। अगर मुझे कहीं मंजिल जाना है, किसी को बता दे कि आपकी मंजिल जो है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं मंजिल नहीं जाऊंगा? ऐसा सोचने पहले कि हाँ 500 किलोमीटर मैं नहीं चल पाऊंगा, क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसे सारे अपने भारत को, सारे दुनिया के अगर स्टूडेंट सोचना स्टार्ट करते तो शायद पता नहीं किसी का मंजिल मिले या किसी का ना मिले। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना समझे। अगर लंबी वीडियो है तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत है। अगर कोई वीडियो 2 मिनट के बना करके अगर आपको अपलोड कर दिया जाता है, दोस्तों 2 मिनट में आप क्या सीख पाओगे? कोई भी चीज पढ़े, कोई भी चीज देखे, लंबे से मत घबराए कि हाँ सर बहुत लंबा टाइम का है, बहुत ज्यादा टाइम का है, इसमें बोरिंग फील रही है, ऐसा कुछ ना करें। हाँ मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको ज्यादा लंबा वीडियो है तो आप रेस्ट लेके देखिए, उसे रिवर्स करके देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसकी एक भी दावा करता हूँ, अगर एक बार समझ में आ गया तो दोबारा आप उसे मिस नहीं करोगे, और आप मेरी चैलेंज है कि उससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अब मेरा जो वीडियो है इसका खत्म होती है, आप लोग देखते रहिए, ऑल टाइम क्लास में बने रहिए। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को सही लगता है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि जो मेरे वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।